दोस्तों नमस्कार। आपको यह आश्चर्य लगा होगा थंबनेल देखकर कि यह क्या चीज़ है, किस चीज़ का थंबनेल, ये कुंदरकी है क्या और इसके कारण क्यों युगांतकारी परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, क्या बात क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जगह का नाम है, ये जानते हैं आप। वहाँ पर विधानसभा का एक क्षेत्र है कुंदरकी। कुंदरकी में करीब करीब 60% मुस्लिम आबादी है और 40% हिंदू आबादी है। अब उसके बारे में आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि वहाँ एक हिंदू नेता, वह करीब करीब 1.5 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए और जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता थे वे उनकी जमानत जब्त हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या संदेश यह कुंदरकी पूरे देश को देना चाह रहा है, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस संदेश के मायने क्या हैं। क्या कुछ इसमें स्ट्रैटेजी है या कुछ ऐसे संदेहास्पद बातें हैं या कुछ भविष्य के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत हैं, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वो लगेगा ही मेरे हिसाब से, तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर करें। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ कुंदरकी में जब ऐसे तो लग ही रहा था, देखिए एक ऐसा माने स्टेटमेंट दिया गया समाजवादी पार्टी के जो वहाँ नेता लड़ रहे थे, तो या कैंडिडेट कहें वो लड़ रहे थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत भद्दा सेंटेंस था। उसे यहाँ मैं यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने समझा कि यह ज़रूरी है, दर्शकों को बताना चाहिए कि क्या लोग सोचते हैं। मुस्लिम आबादी के लिए लोगों का स्टेटमेंट कैसा आता है, जरा सा देखिए। उन्होंने कहा किसी भी कैंडिडेट के गले में कुत्ते का पट्टा ये बांध देंगे तो यहां से वह विजयी हो जाएगा। जरा सा समझिए, यानी मुसलमानों को ये भाई साहब जो खुद मुस्लिम हैं वे कह रहे हैं कि कुत्ते का पट्टा यदि किसी के भी गले में हम यहां बांध दें तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये सारी सेंटेंस ये किसके लिए कही जा रही है, इस पर जरा विचार कीजिए। यानी मुस्लिम वोट को ये लोग क्या करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि ये कहां जाएंगे, किधर जाएंगे। इनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि या तो ये कांग्रेस की झोली में डालें या नहीं तो समाजवादी पार्टी के झोली में अपना वोट डालें, क्योंकि उधर इन्हें सिखाया गया है, इन्हें बताया गया है कि और डराया गया है कि एक तरफ जो दूसरी पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। यह डर का माहौल, इसमें बीजेपी का भी बराबर का दोष है। मैं तो उसे दोषी सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मैं मानता हूं, वह उतनी ही दोषी है जितनी और लोग। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वहां। अब हुआ क्या है इसको जरा समझिए, और यदि यह चीज आगे बढ़ती है तो हमारे देश के लिए
ये जो हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य चला आ रहा है वह हमेशा हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य, घृणा और क्या क्या नहीं रखते हैं अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और जब ये पास्ट में एक दूसरे के भाई थे, वही भाईचारा फिर आगे आ सकता है। एक दूसरे के साथ मिल करके ये चल सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मैं एक ही चीज को मैं ले रहा हूं, सभी चीजों को नहीं। यहां कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने डर करके वोट दे दिया। मैं इसे नहीं मानता हूं, मैं इसे नहीं मानता हूं। क्यों डरेंगे मुस्लिम? आखिर क्या कारण है? भारत में जैसे हिंदू हैं वैसे ही मुस्लिम हैं, उनको डरने की आवश्यकता तो है नहीं। तो फिर डर करके दूसरे जगह उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, यहीं पर वोट क्यों दिया? यह भी समझने वाली बात है। दूसरे जगह भी तो डर करके वोट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहां पर ही वोटिंग इस प्रकार से क्यों हुई कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे खुद मुस्लिम थे, उनकी जमानत तक जब्त हो गई, और जहां 40% हिंदू हैं वहां 1,50,000 से ऊपर करीब करीब उतने मतों से ये विजयी हुए बीजेपी के कैंडिडेट। यह कैसे हुआ? तो देखिए, दो अवधारणाएं हैं, दोनों अवधारणा को समझने की जरूरत है। एक अवधारणा है अल तकिया शब्द, एक वर्ड है, अरबी शब्द है। ये बताता है कि यदि आपकी जान सांसत में हो, खतरे में हो, तो आप अपने जो विचार हैं, आइडियोलॉजी हैं, उसको थोड़ा देर के लिए आप ये दबा दीजिए, और जो सामने वाला है उसके मत से आप चलिए। इसका मेन यही है। अलग अलग चीजें हैं, लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे, लेकिन मेरे समझ में यही चीज है। अब ये एक मत है कि डर के वातावरण में इन लोगों ने वोटिंग किया। दूसरा जो मत है, जो मेरे हिसाब से मैं इसे स्वीकार करता हूं। क्या मत है? वहां दो पार्टी हैं, एक को कहा गया तुर्किश और दूसरे को कहा गया हिंदुस्तानी मुसलमान। ये तुर्किश अपने आप को माने अपर क्लास में मानते हैं। इनका कहना है कि हम डायरेक्ट बाहर से आए हैं, तुर्क से आए हैं, तुर्किस्तान से आए हैं। ठीक, तो इसलिए हम ही लोग माने एक नंबर के मुसलमान हैं, सही मुसलमान हैं। ये लोग अपना धर्म परिवर्तन किए, तो धर्म परिवर्तन करने के बाद ये कहलाए हिंदुस्तानी मुसलमान। तो इनके साथ दोनों का शायद कहा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कि वैमनस्य है, यानी विचार एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। ठीक, अब ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये क्या हैं? ये हैं राजपूत घराने से हैं, यानी राजपूत समाज से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, अब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया होगा किसी मजबूरी में, चाहे जो भी हो कारण, तो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को इन्होंने अपनाया। अब यहां पर वोटिंग पर आइए। वोटिंग के समय में राजवीर सिंह यहां से जो चुनाव लड़ रहे थे, वे वहां गए और
उन्होंने क्या कहा, कैसे एड्रेस किया, इस पर जरा सा आइए मैं उसी को पूरा हाईलाइट करना चाहता हूं। ये टोपी पहन करके गए, मुस्लिम समाज में जो टोपी पहना जाता है वह टोपी पहन करके गए और उन्होंने एड्रेस किया किसको, जो वहां के हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो उन्हें कहा कि देखो मैं तुम्हारे जैसा टोपी पहन लिया, अब क्या तुम मुझे मुसलमान समझोगे? उत्तर आया नहीं। तो उसी प्रकार से तुम हमारे समाज से हो, यानी राजपूत समाज से हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या तुम्हारे शरीर में राजपूत का खून नहीं है? उन लोगों का उत्तर जो भी आया होगा मैं नहीं कह सकता। इसके बाद वे वहां से भाषण अपना दे करके चले आए। अब वहां किस प्रकार से उलटफेर हुआ यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ तो हुआ जिसके कारण वो पूरा करीब करीब 60,000 से ऊपर की आबादी जो बने वोटर, मैं वोटर की बात कर रहा हूं, आबादी की नहीं, वोटर 60,000 के लगभग वह पूरा का पूरा बीजेपी मय हो गया। अब जरा दूसरे तरफ चला जाए, समझने का प्रयास किया जाए। यदि ये स्थिति बनती है दूसरे जगह भी तो क्या होगा? मैंने लिखा है युगांतकारी परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो गए, यानी आने वाले समय में यदि ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर हिंदू और मुस्लिम में कभी भी झगड़ा होगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होगा? कभी नहीं होगा। यदि मुस्लिम समाज अपने इतिहास को देखेगा और उसके अनुसार से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा, तो फिर वो वहीं पहुंचेगा जहां कुंदरकी के हिंदुस्तानी मुसलमान पहुंचे। और जब ये स्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष जो ईर्ष्या, दुश्मनी, वैमनस्य, मार काट का जो आवरण, दोनों पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक पक्ष की नहीं, जो आवरण ओढ़े हुए हैं, घृणा का आवरण एक दूसरे के प्रति, वैमनस्य का आवरण, वह उतार कर फेंक देंगे और फिर एक दूसरे के गले मिल जाएंगे। क्योंकि पास्ट वही है, आप माने या न माने, मजबूरी थी जिसके कारण यह सारी चीजें हुई है। तो क्या ये जो घटना हुई है, यह घटना किस ओर संकेत कर रही है? मैं किसी पार्टी का यहां प्रवक्ता बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं न बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, न कांग्रेस को, न किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, किसी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, स्पष्ट जानिए। मैं देश के बारे में, इस देश में जो बड़ी बड़ी कौमें हैं, एक तरफ हिंदू और दूसरे तरफ मुस्लिम, इन दोनों बड़ी कौमों को एक साथ लाने का जो शुरुआत कुंदरकी से हुआ है, मैं जानना चाहता हूं क्या यह आगे बढ़ेगा या
वह एक मने कहिए एट रैंडम कुछ हुआ उसे भुला दें हम लोग, या फिर उसे एक ट्रैक दें जिस पर कि दोनों कौमों के बीच में मेल मिलाप करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यह हो सकता है? मेरे हिसाब से यह हो सकता है। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई दोनों ही मिल करके आपस में यदि इन सारे चीजों पर गौर करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज है। नहीं समझता हूं। दिलों का मेल है। केवल हमारे बीच में जो मनमुटाव की जो खाई है, वैमनस्य की जो खाई है, जो लोगों के द्वारा क्या किया गया है, इस खाई को चौड़ा किया जा रहा है पूरा। तो उस चौड़े होते हुए खाई को क्या हम दोनों भाई एक साथ नहीं मिला सकते हैं? कुंदरकी का एग्जाम्पल यदि वह अदरवाइज नहीं हो गया हो, यानी कहीं डर से जो कहा गया है, अल तकिया शब्द का यूज किया जा रहा है मीडिया में, यह यदि नहीं है और सही ट्रैक पर उन्होंने अपने पास्ट को देख करके यह निर्णय लिया है, तो मैं तो कहूंगा यह सही डिसीजन है और इससे दोनों जुदा होते हुए भाई आपस में उसी प्रकार से मिलेंगे जैसे बरसों पहले एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो जाता है और वो जब मिलता है तो वह प्रेम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं उसी प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूं कि वह हम दोनों के बीच में जो ये चौड़ी खाई है, इस चौड़ी खाई को हम कब पाटने का काम करेंगे। इसमें हिंदुओं को भी मुस्लिम भाइयों को भी दोनों को आगे बढ़ करके कुंदरकी की मिसाल को आगे बढ़ाना होगा। तभी ये युगांतकारी परिवर्तन के जो ये संकेत हमें मिले हैं वह आगे चलकर हमारे लिए बेहद खुशबू लाने का प्रयास, अति प्रसन्नता लाने का प्रयास माना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे बतावें। धन्यवाद।